नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। सहरसा में पैसे की लेन देन में युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। समस्तीपुर के हसनपुर में शराबी ट्रेन ड्राइवर का कारनामा, ट्रेन रोककर शराब पीने गया बाजार, नशे की हालत में किया भारी हंगामा। सिवान में जमीन विवाद में मारपीट, 1 दर्जन लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। भोजपुर एसपी की अनोखी पहल, चोरी हुई बाइक को बरामद कर पुलिस ने मालिकों को सौंपा। सुपौल के राघोपुर में करोड़ों के गबन का आरोपी एफसीआई मैनेजर गिरफ्तार, राघोपुर पुलिस ने पूर्णिया से किया गिरफ्तार। छपरा के मटियार गांव के पास 2 युवकों की सरयू नदी में डूबने से मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। भागलपुर के मोहिउद्दीन नगर शहरी पीएचसी पर बम फेंककर भागा बदमाश, कोई जानमाल का नहीं हुआ नुकसान। गया के कंचनपुर पंचायत में वार्ड सचिव चुनाव में दबंगों ने बरपाया कहर, महादलित महिला को लाठी से मारकर तोड़े पैर। पूर्णिया के ककहरुआ गांव में दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर ससुराल में जलाई गई नवविवाहिता की इलाज के दौरान मौत, 8 लोगों पर केस दर्ज। चुनाव आयोग ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भेजा नोटिस, खनन पट्टा जारी करने के मामले में 10 मई तक मांगा जवाब, पूछा क्यों न करें कार्रवाई। फिर विवादों में जेपीएससी 7वीं से 10वीं तक की मुख्य परीक्षा रिजल्ट पर सवाल, अभ्यर्थियों ने पूछा रिजल्ट में कट ऑफ का जिक्र क्यों नहीं। भागलपुर के मोहिउद्दीन नगर शहरी पीएचसी पर बम फेंककर भागे बदमाश, कोई हताहत नहीं। भागलपुर में पीएचसी पर बम फेंकने का वीडियो आया सामने, जांच में जुटी पुलिस। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं के साथ प्रशांत किशोर ने की मुलाकात, सूत्रों के हवाले से खबर, जल्द ही बिहार भ्रमण पर निकलेंगे प्रशांत किशोर। बांका से जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने भागलपुर में गिरे पुल का किया निरीक्षण, कंपनी के इंजीनियर पर फूटा गुस्सा, इंजीनियर को कहा गेट आउट इडियट। सुपौल में 1 करोड़ 12 लाख रुपए के अनाज घोटाला मामले में राघोपुर एफसीआई का मैनेजर गिरफ्तार, 5 लोगों पर दर्ज हुआ था केस। आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है ईद, पटना के गांधी मैदान में होगी ईद की नमाज। अक्षय तृतीया पर आज पटना में इस्कॉन मंदिर का होगा भव्य उद्घाटन, श्री कृष्ण की होगी प्राण प्रतिष्ठा। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र में पुलिस ने कैदी गांव में छापेमारी कर 2 घरों से जब्त की 50 लीटर देसी शराब। बेगूसराय में शांतिपूर्ण माहौल में ईद मनाने को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट। जहानाबाद में अरवल मोड़ के पास अपराधियों ने एक महिला से छीना मोबाइल, महिला की शिकायत पर पकड़ा गया आरोपी। खगड़िया की डीडीसी अभिलाषा शर्मा बनी गया नगर निगम की आयुक्त, खगड़िया जिला परिषद की ओर से विदाई समारोह। मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच में स्टाफ बेच रहा शराब, हॉस्टल के मेस से पुलिस ने जब्त की 51 लीटर टेट्रा पैक शराब में संचालक गिरफ्तार। अरवल में डीएम के निर्देश पर शराब को लेकर की गई गाड़ियों की चेकिंग, ब्रेथ एनालाइजर से जांच में कई लोगों में शराब पीने की पुष्टि। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर पुल का ढांचा गिरने के बाद कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने लिया जायजा। सरसा के सलखुआ थाना क्षेत्र में कोसी नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक साथ 3 बच्चों की मौत। लखीसराय के बढ़ैया थाना क्षेत्र में दवा लूटकांड के आरोपी के घर पुलिस ने बैंड बाजे के साथ चिपकाया इश्तेहार। नवादा में फिर से न्यूज 18 की खबर का असर, सदर अस्पताल की लचर व्यवस्था पर संज्ञान लेकर अधिकारियों ने किया औचक निरीक्षण। बांका के बाराहाट में प्रेम प्रसंग में एक युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई। दानापुर के फुलवारी शरीफ में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में भारी मात्रा में जावा महुआ बरामद। मुंगेर यूनिवर्सिटी में स्नातक के रिजल्ट में मानी अपनी गलती, जमुई के छात्र के मार्कशीट में गड़बड़ी को किया ठीक। छपरा में युवक की हत्या पर भड़का लोगों का आक्रोश, भीड़ ने भाग रहे 2 आरोपियों को जमकर पीटा, 1 की मौत, 1 की हालत गंभीर। प्रशांत किशोर ने बिहार से नई राजनीति का किया ऐलान, जेडीयू आरजेडी ने कहा पीके नहीं है कोई चुनौती। सुशील मोदी ने कहा जो जनता के मुद्दे नहीं समझ पाए वो अकेले क्या तीर मार लेंगे।
पटना में सीएम नीतीश कुमार ने एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी के निर्माण कार्यों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कई जरूरी निर्देश। झारखंड में सरकारी कामकाज की रफ्तार पर ब्रेक, सियासी हलचल का दिख रहा असर। आईआईटी रुड़की और एनआईटी पटना के एक्सपर्ट्स को सौंपी गई भागलपुर पुल हादसे की जांच, मंत्री नितिन नवीन ने कहा गड़बड़ी पाई गई तो नहीं बचेंगे दोषी। रोहतास के बाद अब बांका के चांदन प्रखंड में कांवरिया पथ पर लोहे के पुल की हो रही चोरी, पुल का बड़ा हिस्सा धीरे धीरे गायब हो रहा। बांका में झाझा गांव और पटनिया के बीच 2004 में बना था लोहे का पुल, चोरी को लेकर विभाग और प्रशासन बेपरवाह। जमशेदपुर में स्पोर्ट्स टीचर परवेज आलम पर अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप, अवसाद में एक छात्र ने की खुदकुशी की कोशिश। रांची में कोरोना के बूस्टर डोज को लेकर लापरवाही, रिम्स में जुटे लोगों को नहीं है सतर्कता डोज की जानकारी। जमशेदपुर में कबाड़ बनी 50 लाख की एम्बुलेंस, 2011 में केंद्र सरकार ने एमजीएम को किया था गिफ्ट। यूट्यूबर विवाद में कार्रवाई नहीं होने से खेसारी लाल यादव नाराज, बिहार पुलिस पर उठाए सवाल। गिरिडीह में अवैध शराब की भट्टियों पर पुलिस की छापेमारी, जंगल में चल रहा था काला धंधा। मुजफ्फरपुर में बेकाबू कार ने 20 लोगों को रौंदा, आक्रोशित लोगों ने किया कार पर पथराव। झारखंड में नई उत्पाद नीति के तहत शराब की बिक्री, बोतलों पर लगा क्यूआर कोड। पटना के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में उग्र छात्रों का हंगामा, हुड़दंगी हुजूम ने कई गमले पटके, गेट में भी किया हंगामा। बगहा में गंडक नदी के कटाव से दहशत में ग्रामीण, कई एकड़ जमीन नदी में समाया। श्रीलंका में फंसे हैं झारखंड के 19 मजदूर, सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए लगाई वतन वापसी की गुहार। श्रीलंका में फंसे 19 मजदूरों को 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से दाने दाने के लिए हैं मोहताज, कल्पतरु ट्रांसमिशन कंपनी के लिए करते हैं काम। बांका में फर्जी जमानत स्लिप के आधार पर आरोपी को छुड़ाने के प्रयास के मामले में एक वकील के साथ 2 लोग गिरफ्तार। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर 12 स्कूली बच्चों को देख सकते में रेलवे प्रशासन, स्कूल प्रबंधन ने दी एक अभिभावक के भरोसे छुट्टी पर जाने की इजाजत। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में अवैध रूप से पेट्रोल बेचने के दौरान लगी आग, एक ही परिवार के 7 लोग सहित कुल 9 लोग झुलसे। मुंगेर में गुमटी में पेट्रोल बेचने के दौरान बच्चों ने खेल खेल में लगाई थी आग। पूर्वी चंपारण के केसरिया में पत्नी की हत्या के आरोप में जेल की सजा काट रहा पति, जालंधर में पत्नी जिंदा मिली आशिक के साथ। केसरिया में ससुराल से महिला के गायब होने पर पिता ने दहेज के लिए हत्या का दर्ज कराया था केस, पुलिस ने जालंधर से महिला को किया बरामद। बोकारो में 2 भालू का सफल रेस्क्यू, रांची के बिरसा जू भेजे गए भालू। रांची में सीएनजी गैस की भारी किल्लत, ऑटो चालकों की बड़ी परेशानी। राजगीर के कतरी सराय में 11 साइबर ठग गिरफ्तार, 2,62,000 कैश भी बरामद। अररिया के जोगबनी में शराब के नशे में एसएसबी के एक जवान ने की 3 राउंड की फायरिंग, एसएसबी डीआईजी ने दिए जांच के आदेश। छपरा के कोपा में मॉब लिंचिंग के शिकार युवक की हालत गंभीर, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। लोहरदगा में पंचायत चुनाव से पहले पुलिस की कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त। जमशेदपुर के कदमा में एक स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर परवेज आलम पर लगा नाबालिग छात्र के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप। जमशेदपुर में शिक्षक के टॉर्चर से परेशान छात्र की खुदकुशी के प्रयास के बाद सामने आया मामला। धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट कारोबारी से हर महीने 1 लाख रुपए रंगदारी की मांग। दुमका के सरैया हाट में पति के जीते जी विधवा पेंशन उठा रही पत्नी, सवालों पर लाभुक के पति ने झाड़ा पल्ला। जमुई में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के ड्राइवर ने की एक युवक की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जमुई में युवक की पिटाई के वक्त गाड़ी में ही मौजूद थे नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, जाम को लेकर हुई थी बहस। बाढ़ नगर परिषद में दैनिक काम पर लगे स्टाफ को स्थायी कर्मचारी बनाने के मामले की एसडीओ ने की जांच। पटना सिटी के चौक थाना पुलिस ने पान दुकानदार हत्याकांड में फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद में बड़ों के बीच मारपीट में 3 लोग घायल। राजस्थान के कोटा में बिहार के एक और छात्र ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। बोकारो में बैंककर्मी ने दहेज के लिए पिता के साथ मिलकर की पत्नी की बेरहमी से पिटाई। जमुई के खैरा थाना इलाके में सीएसपी संचालक से 1,22,000 कैश की लूट। कैमूर के भभुआ में जमीन के विवाद में 2 पाटीदारों के बीच मारपीट और फायरिंग में 2 लोग घायल। सिवान के दरौंदा में एक युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका।
अरवल के कलेर में प्राइवेट बैंक का फर्जीवाड़ा, सैकड़ों लोगों से पैसे लेकर फरार। दरभंगा के शुभंकरपुर में भतीजे ने की चाची की चाकू मारकर हत्या, ईंट के लेन देन में किया रिश्तों का कत्ल। नालंदा में अवैध बालू का खनन जारी, रैयत की जमीन से हो रही बालू की निकासी। गोपालगंज में रंगे हाथ पकड़ाया मोबाइल चोर, स्थानीय लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। बेतिया में दो पक्षों में हुई चाकूबाजी, घायलों को जीएमसीएच में कराया गया भर्ती। पूर्णिया के भटोतर गांव में 6 डिसमिल जमीन के लिए दो पक्षों में मारपीट, एक महिला का फूटा सिर। भोजपुर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल, जगदीशपुर के हरदिया में जश्न में चली गोली। समस्तीपुर के वरुणा रसलपुर गांव में फायरिंग, एक बच्ची समेत 2 लोगों को लगी गोली। शेखपुरा के बरबिघा में पुलिस पर लगा मारपीट का आरोप, उग्र लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। पटना के गोपालपुर थाने के चौकीदार का शराब पीते वीडियो वायरल। आरा में अवैध वसूली का वीडियो वायरल। मधुबनी में महिला की गोली मारकर हत्या। दानापुर के फुलवारी शरीफ में इंजीनियर की कुकर से मारकर हत्या। धनबाद में सीआईएसएफ ने भौरा चेकपोस्ट से कोयला लदे 4 ट्रक को किया जब्त। गोड्डा में पड़ैया हाट के सोगले में कुएं से मिला युवक का शव। शेखपुरा के बरबिघा में मवेशियों से भरा कंटेनर जब्त। गिरिडीह के चैताडीह में एक अस्पताल में लापरवाही की हद, नवजात को चूहे ने कुतरा। लखीसराय के हलसी में गड्ढे में बेकाबू ऑटो गिरने से 6 से ज्यादा यात्री घायल। लखीसराय सदर अस्पताल स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती एक बच्चे की बेड से गिरने से मौत। लोहरदगा के गिगनी में 2 बाइक की टक्कर के बाद ट्रैक्टर ने मारा ठोकर। लखीसराय में हलसी थाना क्षेत्र के नोमा मोड़ के पास मवेशी को बचाते वक्त बाइक सवार दुर्घटना का हुआ शिकार। बगहा में गांधीनगर चौक के पास ऑटो और बाइक की टक्कर में एक महिला सहित 3 लोग घायल। भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र में NH80 पर चलती ट्रक में लगी आग। दानापुर के परसा बाजार में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में बाइक सवार घायल। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र में ऑटो की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत, मां घायल। लखीसराय में बढ़ैया रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर एक यात्री घायल। बगहा के रामनगर में बाइक से कुचलकर एक महिला की मौत। दानापुर के मनेर में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत पर फूटा लोगों का आक्रोश। बेतिया के लौरिया में बाइक पर सवार 3 युवक की मौत, शादी के घर में पसरा मातम। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में सड़क हादसे में बाप बेटी की मौत। सुपौल में घर पर पलटा ट्रक, सोए अवस्था में 2 बच्चों की दबकर मौत। मुजफ्फरपुर में बेकाबू कार ने 20 लोगों को रौंदा, आक्रोशित लोगों ने किया कार पर पथराव। औरंगाबाद में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। गया में एक साथ 5 भैंसों की हुई मौत, जहरीली घास खाने से हुई मौत। गोपालगंज के उचका गांव में अनियंत्रित ट्रक ने एक कार में मारी टक्कर, ट्रक ड्राइवर की लोगों ने की पिटाई। माका में अमरपुर के कुर्तीबाड़ी में पुलिस की छापेमारी में 10 लीटर देसी शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार। गोपालगंज के कुचायकोट में एक लग्जरी गाड़ी से 3.5 लाख की बियर बरामद। बेतिया के गंडक दियारा क्षेत्र में 10 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। दरभंगा में हाईवे टोल प्लाजा के पास लग्जरी कार से 103 लीटर शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार। बगहा के रामनगर में पुलिस की कार्रवाई में शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। सीएम की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले दोनों युवक गिरफ्तार, कल स्कूटी से मिली थी शराब की बोतल। झारखंड में आज से नई उत्पाद नीति के तहत बिकेगी शराब, बोतलों पर जरूरी होगा QR कोड। गुमला में 97 बोतल शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। दरभंगा के बिरौल में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी। सिवान में शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई में विशनपुरा गांव में कई भट्टियां ध्वस्त। बांका में डीएम के निर्देश पर जब्त शराब को किया गया नष्ट। कई थाना गिरिडीह के देवरी में शराब की अवैध भट्टियां ध्वस्त। कटिहार में चौक चौराहे के साथ साथ महत्वपूर्ण स्थानों पर नीरा का लगाया जा रहा स्टॉल। बिहार में आरजेडी और एनडीए का विकल्प बनेंगे प्रशांत किशोर, बिहार से करेंगे राजनीतिक पारी की शुरुआत। प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल एंट्री से बिहार में सियासी हलचल, पार्टियों ने कहा प्रशांत नहीं है कोई चुनौती। प्रशांत किशोर की नई सियासी अभियान पर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा बिहार का बच्चा बच्चा चाणक्य है। पटना में निर्माणाधीन एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। पटना में भगवान परशुराम जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में शामिल हुए पूर्व सांसद और डॉक्टर सीपी ठाकुर।
पटना में परशुराम जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में डिप्टी सीएम रेणु देवी और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी रहीं शामिल। पटना के फुलवारीशरीफ में निर्माणाधीन परिवहन परिसर का सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। पटना म्यूजियम में पुरातात्विक अवशेषों के लिए खुदाई की सीएम नीतीश कुमार ने की शुरुआत। पशु तस्करी पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, बिहार में पशु तस्करी पर कसेगी नकेल। 2019 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में सिमडेगा कोर्ट में कांग्रेस नेता कालीचरण मुंडा ने दी गवाही। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सासाराम में जेडीयू कार्यालय का किया उद्घाटन। औरंगाबाद के रफीगंज में काराकाट से जेडीयू सांसद महाबली सिंह ने सुनी ग्रामीणों की समस्या। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का देसी अंदाज आया सामने। हाजीपुर के फार्म हाउस में गाय का दूध निकालते दिखे नित्यानंद राय। लखीसराय समाहरणालय में कई ऑफिस का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। मुंगेर के कमिश्नर दया निधान पांडे ने बेगूसराय मंडल कारा का किया निरीक्षण। सिवान के सिसवन में स्कूल की लेक्चर व्यवस्था देख शिक्षकों पर भड़के बीडीओ। छपरा के कोपा थाना क्षेत्र में अपराधी की पीट कर हत्या के विरोध में सड़क जाम और प्रदर्शन। पटना में बिना पूर्व सूचना के हॉस्टल बदलने से नाराज पीएमसीएच में नर्सिंग की छात्राओं ने किया हंगामा। मुंगेर विश्वविद्यालय का नया कारनामा, स्नातक फाइल के रिजल्ट में गड़बड़ी से जमुई के छात्र परेशान। सासाराम सदर अस्पताल में रखरखाव के अभाव में बेकार पड़े हैं ज्यादातर एसी, डॉक्टर से लेकर मरीज तक परेशान। धनबाद में आईजी असीम विक्रांत मिंज ने अवैध कोयला खनन पर रोक के लिए भू धसान वाले स्थल का किया निरीक्षण। जामताड़ा में तेज आंधी बारिश से कई झोपड़ियां और कच्चे मकान तबाह। धनबाद में बिजली विभाग की लापरवाही से किसानों को नहीं मिल रहा पानी। गुमला के डुमरी प्रखंड में पेयजल की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने किया पंचायत चुनाव में वोट बहिष्कार का फैसला। लोहरदगा में ईद के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर में सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। कटिहार के अहमदाबाद में आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को बांटी गई पोशाक राशि। रामगढ़ और पतरातू में पंचायत चुनाव के लिए कई प्रत्याशियों ने किया नामांकन। रामगढ़ में एक साथ 7 थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत, महिला उत्पीड़न की दर्ज होगी शिकायत। धनबाद के बलियापुर में पंचायत चुनाव का उत्साह, जिला परिषद सदस्य के लिए प्रत्याशी ने डीसी ऑफिस में किया नामांकन। गढ़वा में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन की तारीख खत्म, अंतिम दिन उमड़ी प्रत्याशियों की भीड़। बोकारो में शराब दुकानों में नौकरी के नाम पर बेरोजगार युवाओं से कराया जा रहा 50,000 का सिक्योरिटी बॉन्ड। गढ़वा में जल्द पूरा होगा प्रस्तावित क्रिकेट स्टेडियम का सपना, जेएससीए की टीम ने किया दौरा। भागलपुर में जेडीयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री संतोष निराला ने की पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। अरवल के कलेर में गांव में चल रही योजनाओं का नोडल पदाधिकारी ने लिया जायजा। दुमका पंचायत चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी ने की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक। जमुई में ईद के मौके पर ही वेतन नहीं मिलने से नाराज 66,000 से ज्यादा शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन। स्मार्ट होते पटना में ट्रैफिक सिग्नल का बुरा हाल, अधिकांश इलाकों में सड़क की शोभा बढ़ा रहे लाइट्स। पटना में ट्रैफिक लाइट के ध्वस्त होने से जवानों को ट्रैफिक नियंत्रण में हो रही परेशानी, हर वक्त बनी रहती है हादसे की आशंका। भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में छात्र आरजेडी का हंगामा। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर जल्द पूरा करने की मांग को लेकर छात्रों ने की तोड़फोड़। नवादा के रजौली अनुमंडल अस्पताल में 20 मिनट तक बत्ती गुल होने से टॉर्च की रोशनी में हुआ इलाज। भगवान भरोसे गोपालगंज सदर अस्पताल की व्यवस्था, मरीजों को नहीं मिल रहा भोजन। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में लापरवाही की वजह से बीमार पड़ी एम्बुलेंस। सिमडेगा के सदर अस्पताल में 115 डॉक्टर की जगह सिर्फ 33 डॉक्टर संभाल रहे स्वास्थ्य व्यवस्था। कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित तिलैया उत्क्रमित मध्य विद्यालय में क्लासरूम में नहीं है पंखे। भागलपुर में बेटे को रस्सी से बांधकर रखना एक परिवार की मजबूरी। बगहा में गंडक नदी से तबाही का खौफ, ग्रामीण देते हैं रात भर पहरा। गोड्डा में महिला हेल्प डेस्क और आहूती थाना की शुरुआत। बिहार में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में हुई बारिश से गर्मी से मिली राहत। धनबाद में 2 दिनों से लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज, आंधी बारिश में सड़क पर गिरे पेड़। पटना के कई इलाकों में बढ़ रहा वायु प्रदूषण, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जताई चिंता। सीतामढ़ी के पुपरी में 12 साल बाद भी रेफरल अस्पताल भवन का निर्माण नहीं। मुजफ्फरपुर में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा, नेपाल में गाड़ी बेचते थे वाहन चोर।
नालंदा के गिरियक में सकरी नदी का तटबंध कई जगह टूटा। शेखपुरा पुलिस पर लगा मारपीट का आरोप, उग्र लोगों ने पुलिस की टीम को खदेड़ा। छपरा में जिला कबड्डी चैंपियनशिप का खेला गया फाइनल मुकाबला। बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप में आम सभा का आयोजन, कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर हुआ विचार विमर्श। मधुबनी जिला प्रशासन फूलों की खेती को दे रहा बढ़ावा, प्रशासन की पहल का लोग कर रहे स्वागत। जहानाबाद के स्कूल को भवन की दरकार, अभी तक मंदिर में चल रहा है स्कूल। भोजपुर के बड़हरा में भीषण गर्मी में छात्र बिना पंखे के कर रहे हैं पढ़ाई। राजन कुमार को दिल्ली विश्वविद्यालय ने दी डॉक्टरेट की उपाधि, परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र में योगदान के लिए मिला सम्मान। बाढ़ से पहले सीतामढ़ी में प्रशासन अलर्ट, जगह जगह तटबंधों को किया जा रहा दुरुस्त। भागलपुर के शाहकुंड जमालपुर में 9 दिवसीय महाविष्णु महायज्ञ का शुभारंभ। भागलपुर स्मार्ट सिटी योजना के तहत कई चौकों का किया जाएगा सौंदर्यीकरण। जमुई का बोधवन तालाब अतिक्रमण की चपेट में, 70 के दशक में बना था तालाब। गोपालगंज शहर को जल्द मिलेगा जाम से निजात, प्रमुख सड़कों पर बनाए जा रहे हैं डिवाइडर। गुमला में रिटायरमेंट के बाद घर पहुंचे ऑनररी लेफ्टिनेंट सोहराई उरांव का भव्य स्वागत। जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर ट्रक और टैंकर की टक्कर में एक व्यक्ति घायल। दुमका के खेत से लावारिस हालत में मिली नवजात बच्ची। गढ़वा के डंडई प्रखंड के लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे, भीषण गर्मी में गिरा जल स्तर। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में वन विभाग की लकड़ी माफियाओं के खिलाफ छापेमारी। जामताड़ा के पतरोडी गांव में महायज्ञ को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। झारखंड में बूस्टर डोज पर लापरवाह बने लोग, कई लोगों को बूस्टर डोज की नहीं है जानकारी। जहानाबाद में मिशन इंद्रधनुष का तीसरा चक्र शुरू, 20,000 से अधिक बच्चों के अलावा गर्भवती महिलाओं को लगेगा टीका। रामगढ़ में पानी की खुलेआम हो रही बर्बादी, पतरातू डैम से सप्लाई का पाइप फूटा। गिरिडीह में विलुप्त होती रही जा रही है शान की सवारी, घोड़ा गाड़ी की मिट रही पहचान। जामताड़ा के 6 बच्चों का सेंट्रल फुटबॉल लीग एसोसिएशन में चयन।